हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्यूशन का जो है सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अ, जो टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, वो प्रीवियस टॉपिक से थोड़ा आगे का सिलसिला है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, ठीक है, वो हम एक बार थोड़ा सा बता दें आपको। लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर के बारे में थोड़ा स्टडी किया था। उसके बाद में सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखा था। व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद में हमने कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन के कुछ टर्म्स देखे थे, ठीक है, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम जो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम का टॉपिक जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो 5 टॉपिक में से 4 टॉपिक मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय मास देखा था डिटेल में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम का टॉपिक देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपका बिल्डअप होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से ही आप अगर किसी न्यूमेरिकल का सॉल्व करने में असमर्थ हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। तो कंसेप्ट तब मतलब आप कंसेप्ट किसी भी कंसेप्ट को समझे हैं कि नहीं, ये तब पता चलता है जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं फिर से आपको रिमाइंड दिला दूं कि ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है, सॉल्यूशन का। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो शायद ये लेक्चर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो आप पहला लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमने देखो 5 टॉपिक देखते हैं। परसेंटेज बाय मास, ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उसके बाद में मोलारिटी, उसके बाद में मोलालिटी, और उसके बाद में एक टॉपिक है मोल फैक्टर। तो इसमें से हमने 4 टॉपिक देख लिया था। ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक और ये टॉपिक देख लिया था। आज हम इस लेक्चर में इस टॉपिक को देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में सभी 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 जितने भी ये आपको दिख रहे हैं उन सब पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट टाइम को थोड़ा सा याद कीजिए क्या लिखा था मैंने। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का तरीका क्या है कि आप मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉरी इसमें 100 लगाना भूल गया था मैं, 100 रहेगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 100 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला था लास्ट टाइम पे। अच्छा, अब हम देखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको आप चाहो तो वी बाई वी इस तरह से हम लिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, देखो बिल्कुल सेम रहेगा, खाली मास की जगह पे हम वॉल्यूम रख देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का एडिशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, उस फॉर्मूले के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, तो पहले याद रख लो कि ये जो है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अच्छा, देखो कभी कभी हो भी जाता है इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है कभी कभी इक्वल हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं होता है, इसीलिए मैं वो फॉर्मूला नहीं लिखा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्यों ऐसा, इसमें क्यों नहीं हम ऐड कर सकते, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, क्यों हमने ऐड किया था। ठीक है, जैसे मान लो कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, और ये हमने वाटर लिया। ठीक है, तो वाटर जो है, ठीक है, वाटर का कुछ ना कुछ तो मास लिया होगा ना हमने।
मान लो हमने 100 ग्राम वाटर लिया और 100 ग्राम वाटर के अंदर मान लो मैंने 20 ग्राम तो 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। तो टोटल अभी अगर मैं बोलूँ परसेंटेज ऑफ मास निकालो तो क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ मास इज इक्वल टू, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है आपको पता है, शुगर सॉल्यूट है, तो इसका मास कितना है 20 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। देखो पूरे सॉल्यूशन का मास क्या है, पूरे सॉल्यूशन का मास क्या है 20 ग्राम ये, ठीक है, प्लस 100 ग्राम, दोनों चीज को मिलाओगे, देखो 20 ग्राम इसमें डाल रहे हो फिर 100 ग्राम डाल रहे हो तो होगा क्या, ठीक है, टोटल 120 ग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मास जो है ऐड करने के बाद टोटल जो है ये आ जाएगा 120 ग्राम इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। तो इसके अंदर ऐड करते हैं क्योंकि मास जो होते हैं ऐड होते हैं, लेकिन वॉल्यूम आर नॉट एडिटिव ऑलवेज, कभी कभी एडिटिव होते हैं लेकिन वॉल्यूम जो है आर नॉट एडिटिव ऑलवेज। कारण बताता हूँ मैं क्यों ऐसा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए मान लीजिए कोई शराबी है और वो समझ लो पीने के लिए एक सॉल्यूशन बना रहा है इसका, इथाइल अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। जैसे मान लो एक कंटेनर है इसके अंदर वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर है इसके अंदर क्या है वाटर, ठीक है। और एक दूसरा कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आप बोल सकते हो कि इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल मालूम है आपको इथाइल अल्कोहल दिया जाता है, ठीक है, आपने भी कभी दिया होगा शायद, ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल, अच्छा मान लो ये 100 ml है, ठीक है, ये 100 ml है और ये भी 100 ml है, अच्छा। तो जनरल हमारा माइंड क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, कहता ये है कि मान लो इन दोनों को मिक्स कर दो, 100 ml वाटर लूँ और 100 ml अल्कोहल लूँ और दोनों को मिक्स कर दो, तो कितना सॉल्यूशन बन जाना चाहिए। अब मान लो ये जो होगा ये मिक्सचर होगा, किसका मिक्सचर होगा, मतलब वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा, ये क्या है इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, समझ रहे हो ना, पानी है इसके साथ, अच्छा। टोटल इसका हम क्या मानेंगे कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि ये 200 ml होना चाहिए, 100 ml ये है 100 ml ये, तो ऐड होने के बाद तो 200 ml बन जाना चाहिए, लेकिन देखो हमेशा जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये एक्चुअल में जो है ना, ये जो वैल्यू है हो सकता है 200 ml से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, 200 ml से थोड़ी कम हो सकती है, और किसी किसी केस में कोई मान लो दूसरे सॉल्यूशन बना रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि 200 ml के बराबर भी हो जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है मैं इसका कारण बताता हूँ, ध्यान देना एकदम, ठीक है, ध्यान देके सुनना, ठीक है। अच्छा, कारण क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा 11th में कि लिक्विड जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं और गैस होते हैं, आपको पता है लिक्विड के अंदर गैप होता है, हाँ, जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है पूरा पैक्ड होते हैं पूरी तरह से, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो है मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े जगह होती है उनके बीच में, समझ रहे हो ना। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है इनमें थोड़ी थोड़ी जगह है, मालूम है आपको, थोड़ी थोड़ी जगह है, मतलब अगर मान लो वाटर के दो मॉलिक्यूल है इनके बीच में थोड़ी जगह है, ठीक है, अगर इनका फोर्स स्ट्रॉन्गर होता तो क्या होता, और नजदीक आ सकते थे, और नजदीक आते तो क्या होता, वॉल्यूम और कम हो सकता था, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं है, इतना जितना है उतना है, ठीक है। मतलब अभी 100 ml है, आप देख रहे हो, अगर मान लो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता तो 100 ml ना होकर हो सकता है 95 या 98 होता, समझ रहे हो ना। अच्छा, और यही अगर मान लो फोर्स थोड़ा वीक होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या होता थोड़ा वीक और वीक होता, तो क्या होता, ये 100 ml वाटर ना होकर क्या होता, हो सकता है 102 ml हो, क्यों, क्योंकि देखो अ, अगर फोर्स जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए फोर्स जो है थोड़ा वीक है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़े दूर होंगे, तो मॉलिक्यूल अगर दूर होंगे तो क्या होगा, वो वॉल्यूम जो है ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो 100 ml नहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 102 या 104 ml ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, समझ रहे होगे मेरे ख्याल से। तो सब खेल किसका है, सभी खेल जो है मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस का, ठीक है। तो मान लो वाटर को मैं ए बोलता हूँ, ए सब कुछ, और इथाइल अल्कोहल को मैं क्या बोलता हूँ, बी बोलता हूँ, ठीक है।
अलग लोग क्या बोलता हूँ मैं, बी बोलता हूँ। अच्छा देखो, इन दोनों के बीच में ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स है, समझ रहे हो ना, वाटर के दो मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स है। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल बी बी मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स होगा, समझ रहे हो। हाँ, अब इन दोनों को मिक्स कर दो, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो क्या होगा, इसमें बी भी आ जाएगा, इसमें ए भी आ जाएगा, तो ए भी है और बी भी है। तो यहाँ पे फोर्स किसके बीच में हमें देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोर्स देखना है ए और बी के बीच में, समझ रहे हो कुछ, ए और बीच, ए और बी के बीच में। तो अगर मान लो ए और बी के बीच में फोर्स, अगर मान लो इन दोनों फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर हुआ, देखो यहाँ पे ए के बीच में कुछ फोर्स है, बी के बीच में कुछ फोर्स है, ठीक है, अगर मान लो ए और बी के बीच में फोर्स काफी स्ट्रांग है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो होगा क्या, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, समझ रहे हो ना। अच्छा मान लो अगर ए और बी के बीच में फोर्स इन दोनों के इक्वल ही रहा, ठीक है, ए और बी के बीच में फोर्स जो कह रहा इन दोनों के इक्वल ही रहा, तो इसका वॉल्यूम 200 ml रहेगा, 200 ml। लेकिन अगर ये फोर्स जो है ए और बी के बीच में फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ इन दोनों से, तो मॉलिक्यूल और नजदीक आ जाएंगे, तो 200 ml ना होकर 200 ml से कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो ए और बी के बीच में फोर्स जो होगा, अगर मान लो बहुत वीक है, इन दोनों से भी वीक है, तो क्या होगा, अगर इन दोनों से भी वीक हुआ तो क्या हुआ, एकदम वीक है तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, 200 ml होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, क्योंकि फोर्स वीक है तो इसीलिए क्या होगा, और ज्यादा थोड़े से वो एक्सपांड कर जाएंगे, फोर्स वीक है ना, इसीलिए। तो हो सकता है वो 200 ml ना होके 205 ml हो जाए, मेरी बात समझ गए होगे आप, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं लिक्विड्स का, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे जब हम आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम देखेंगे, वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, मान लो ये सॉल्यूट है, वाटर को हम हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। नॉर्मली मैंने डेफिनेशन क्या बोला था कि सॉलिड वो होता है जो कम होता है, लेकिन यहाँ देखो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि वाटर को हमेशा क्या रखना है, सॉल्वेंट, इसलिए बोल रहा हूँ पिछले लेक्चर को आप देख लो अगर नहीं देखा होगा तो, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया, 200 ml, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर मान लो ये फॉर्मूला जो है मैंने जो कि फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिखा था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों का एडिशन होगा 200 ml, और ये जरूरी थोड़ी है कि 200 ml आ ही जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि हमारे जो स्टेट बोर्ड के जो प्रॉब्लम है उसमें उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इसमें कभी कभी हमें फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, ये वाला। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अच्छा इनको 100 लगाना भूल गया हूँ मैं, आप लगा लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा कम पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कभी कभी अप्लाई भी कर लेते हैं हम, ठीक है, कब अप्लाई करेंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ केस, ठीक है। प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम करते हैं तो आपको समझ में आएगा उसमें, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम करता हूँ, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं प्रॉब्लम को लिखता हूँ, ठीक है, और आप भी साथ साथ में मेरे प्रॉब्लम